जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हीलिंग डे 14। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय प्यारी गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ बोलिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार बहुत शक्तिशाली है, मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, मैं गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स के साथ खुश हूँ, मेरा परिवार गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ अपार खुश है, मैं और मेरा परिवार गुरुजी के चरण शरण में ब्लेस्ड है। गुरुजी की असीम कृपा और रहमतें मुझ पे और मेरे परिवार पर बरस रही है। जिस घर में गुरुजी विराजमान है वहाँ कोई टोना टोटका नहीं टिक सकता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल घर पे गुरुपा ने शुक्राना सत्संग करवाया, अनंतम शुक्राना। इसलिए हीलिंग डे जो ये चल रहे हैं गुरुपा ने रिकॉर्ड नहीं करवाए क्योंकि शायद शुक्राना सत्संग हो गया था और वहाँ शुक्राना करवाया गुरुपा ने। एक दिन में गुरुपा ने सब कुछ अरेंजमेंट करवाया क्योंकि करना कहीं और था, लेकिन गुरुपा ने यहीं आना था, ब्लेसिंग्स घर आके ही देनी थी। और संगत जी मैं आपको बताऊं, कल जो चीज़ हुई वो शुक्राना के लिए भी है लेकिन उतनी ही दुख भरी भी थी। और जो ऐसा सत्संग में कल मेरे साथ हुआ वैसे कभी नहीं होता है। सबसे पहले गुरुपा ने कल सत्संग में बहुत सारी माता को ही बुलाया, सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ ही थी, आंटियाँ ही थी, जबकि ऐसा नहीं होता है। 1 2 3 जेंट्स तो आते ही हैं, लेकिन एक आंटी अपने बेटे को लाई थी जो कि बड़ा ही है, 9th-10th में होगा, और उसने ब्लैक ड्रेस ही पहन रखी थी। तो इतनी माताओं के साथ एक भैरू बाबा था। अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी का और गुरुजी का इस प्रकार से दर्शन देने के लिए। और दूसरे प्रकार से जो दर्शन दिए थे संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे घर में कबूतर डेली आते हैं लेकिन शाम के टाइम में बहुत कम आते हैं। वो भी सत्संग चल रहा था 6 बजे अराउंड, तब तो बिल्कुल नहीं आते हैं। और अगर आते भी हैं तो उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचती है। मतलब वो हम जो हमारा रूम है उसके अंदर ही एक छोटी सी खिड़की, उसके अंदर जाके छुप जाते हैं वॉशरूम के ऊपर, तो लेकिन उनको कभी चोट नहीं लगती है। कल संगत जी क्या हुआ, कल 6 बजे अराउंड जब सत्संग चल रहा था, एकदम से सत्संग के ऊपर से उड़ता हुआ कबूतर रूम के अंदर आया और रूम में आते ही उसको पंखे से लग गई संगत जी, चलते हुए सत्संग में। और वैसे बाहर मतलब गुरुजी के सामने जो गद्दियाँ बिछी हुई थी वहाँ बैठना था मुझे भी, क्योंकि सत्संग अगर हमारे घर होता है तो ज़्यादातर हम शायद मेन आगे ही बैठते हैं, लेकिन पता नहीं कल क्या हुआ, मैं अंदर रूम में ही बैठी रही, अंदर रूम वाली गद्दी में बैठ गई। और वो जो कबूतर था मुझ पे, और मेरी कज़न सिस्टर है उसको भी गुरुजी ने ब्लेस किया है क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी काफ़ी, और कैसे उसको गुरुजी ने ठीक किया उसकी भी अलग शुक्राना सत्संग मैं थोड़ा सा शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैं और वो दोनों ही अंदर बैठे थे और वो डायरेक्ट हमारे जस्ट पास में आके गिरा संगत जी। चलते हुए सत्संग में जो मेरी चीख निकली है वो बहुत ही, मुझे बहुत दुख हो रहा था उसका, क्योंकि संगत 20-25 अराउंड ही थी पर स्टिल बहुत अजीब सा लग रहा था, शर्म आ रही थी। और सबसे बड़ा उस कबूतर का दुख था कि उसको पंखे से लग गई, उसके पंख पूरे मतलब थोड़े बहुत जो थे रूम में भी फैल गए। उसको ये सब सत्संग के दौरान हो रहा है संगत जी, उसको खून भी निकला थोड़ा सा अंदर से, मुझे दिख रहा था।
तो अचानक से जो मैंने बताया भैरू बाबा बन के आए थे जिस रूप में, तो उसने, उस वाले अंकल ने, भैया ने छोटे से, उस कबूतर को उठाया हाथों से और बालकनी खोल के वहां से उड़ाया। और संगत जी गौर करने वाली बात है, वो कबूतर सही सलामत उड़ गया। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना कृपा, इतनी मेहर बरसाने का अनंतम शुक्राना। और मुझे लगता है वो ठीक है कबूतर, वो इतना इंजर्ड नहीं हुआ। पर किस प्रकार गुरुजी ने ये सब दिखाया कल, विद इन 5 मिनट संगत जी ये सब हुआ है कल। तो गुरुपा का शुक्राना भी है और उतना ही दुख है कि इस तरह दर्शन देके अगर गुरुपा कष्ट लेते हैं। इसलिए गुरुपा हमेशा हमसे यही कहते हैं संगत जी की शुक्राना किया करो, शुक्राना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कैसे कैसे कष्ट मैं तुम्हारे अपने ऊपर लेता रहता हूँ। और कल जब उसकी एक झलक दिखाई गुरुपा ने, वो बहुत ही दर्दनाक थी संगत जी। गुरुपा से उनकी बेटी माफ़ी चाहेगी, उतना ही शुक्राना लेकिन उतनी ही माफ़ी कि गुरुपा क्यों है ये सब ये तो नहीं पता, क्योंकि वो तो बहुत बड़े खेल हो जाएंगे जब हम क्यों पे आ जाएंगे। लेकिन बहुत 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 माफ़ी मांगेगी आपकी बेटी, कान पकड़ के, नाक रगड़ के, इस दुख और कष्ट के लिए जो आपने दिखाया किस तरह से होते हैं जीवन में। और माफ़ी भी मांगूंगी। और संगत जी देखने वाली बात है कि मेरी जो चीख निकली वो कहीं ना कहीं एक शर्म की बात भी थी मेरे लिए कि चलते हुए सत्संग में इतनी बड़ी इंसान चिल्ला रहा है। अब संगत जी दूसरी चीज़ जो एक ब्लेसिंग वाली जो मैंने बताया, मेरी कज़न सिस्टर है, 2 साल पहले शायद वो बड़े मंदिर चले थे, हम साथ में ही गए थे, महाशिवरात्रि का दिन था। जब लंगर प्रसाद मिला उस बच्ची को तो उसमें 3 रोटियां ब्लेस हुई थी उसको, 2 की जगह संगत जी। आज से 2 साल पहले की मैं बात आपसे बता रही हूँ बड़े मंदिर की। और मैंने जब रिसेंट सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी ने शेयर किया कि कैसे उनको एक बार शायद लंगर प्रसाद या बड़े मंदिर, ये मुझे याद नहीं, लेकिन उन्हें 3 रोटियां ब्लेस की थी गुरुजी ने। और उसके थोड़े टाइम बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो मतलब गुरुपा ने वो पहले ही उनको एक लाइफ ब्लेस कर दी थी संगत जी। तो उसी प्रकार जो ये बच्ची थी हमारी, इसको भी बहुत इसका खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन गुरुपा ने इसको बड़े मंदिर में ही 2 साल पहले ब्लेस कर दिया था। तो इसकी सिचुएशंस को हमेशा गुरुजी ने इम्प्रूव किया, हमेशा रिपोर्ट्स को पॉजिटिवली चेंज किया। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी कल भी इस बच्ची को गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब हम पहले नीचे बैठे थे ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो बच्ची, मैं और मेरे दोनों छोटे बच्चे, जब हमने ऊपर आना था संगत जी, बच्ची का मतलब ये बड़ी है पर मेरे लिए वो मेरी छोटी कज़न सिस्टर है इसलिए मैं इसको कह रही हूँ। तो उसने बहुत एक्साइटेड थी एक रात पहले से कि डेकोरेशन करनी है, सेवा करनी है, गुरुजी का सत्संग है। काफ़ी टाइम से चोट लगी हुई थी, कोई सेवा में मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन कल मैं फुल सेवा करूँगी। लेकिन वो सुबह होते होते सत्संग के दिन तक वो उसको पीरियड्स आ गए, वो डाउन हो गई संगत जी। गुरुजी ने वहमों से रहने के लिए दूर मना किया हुआ था, लेकिन कभी कभी हम वहमों में पड़ जाते हैं। तो जब डेकोरेशन की बात आई और लंगर प्रसाद से रिलेटेड बात आई बनाने की या किस प्रकार से, तो ऑब्वियसली मैंने मना ही किया या क्या कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, मैं ही कर लूँगी। तो संगत जी जब सत्संग ऊपर होना था फर्स्ट फ्लोर पे, डेकोरेशन बिल्कुल नहीं हुआ हुआ था। और जो गुरुजी की जिस सोफे पे गद्दी लगनी थी वो मैंने सामने ही सामने रख रखा था। तो वो बच्ची जैसे ही ऊपर चढ़ती हुई आई, मैं नीचे ही थी, उसके साथ आने की बजाय मेरे बच्चे ने ऊपर से नीचे कुछ फेंक दिया, उसको उठाने के चक्कर में मैं उनके साथ में नहीं जा पाई। तो जैसे ही वो बच्ची ऊपर चढ़ी है और वो जाते ही उस सोफे पे बैठ गई है जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगनी थी संगत जी। तो सबसे पहले तो मैंने उसको यही कहा कि देवी यहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगनी है। तो उसका 2 मिनट का इमोशनल और पॉज हो गया था कि ये मेरे से कौन सी गलती हो गई, मैं डाउन भी हूँ और मैं यहाँ के कैसे बैठ गई हूँ। लेकिन गुरुपा, अभी मैं हंस रही हूँ और गुरुपा भी मुझे देख के हंस रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने मुझे थॉट दिए कि ये वही सत्संग हो गया जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे और उन्होंने एक आंटी को अपने गले से लगा लिया था जब वो डाउन हो गई थी संगत जी। तो उसी प्रकार मैंने उसको ये सत्संग समझाया कि बेटा ये आपकी गलती नहीं है, ये गुरुजी की लीला है, कोइंसिडेंस कुछ नहीं है, गुरुपा ने आपको अपने गले से लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि तुम कब से छुआछूत कर रहे हो और वहम पाल रहे हो, तो देखो मैं अपनी बेटी को खुद के गले से लगा के दिखाता हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हमें एहसास दिलाने के लिए, हमें दिखाने के लिए, लाइव एग्जाम्पल आपने कल दिखाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। और डेफिनेटली जहाँ गद्दी लगनी थी संगत जी गुरुपा की जिस सोफे पे, वहीं लगी, क्योंकि और सारे डबल और बहुत बड़े एल टाइप के सोफे हैं लेकिन वो एक ही सिंगल सीटर सोफा है।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और कंटिन्यू करते हुए कल का शुक्राना जो सत्संग था उसकी जो ब्लेसिंग्स थी संगत जी, गुरुपा का रात में मैसेज आया था कि बेटा तेरे घर पे लगी हुई काली नज़र को मैंने भस्म कर दिया है। अब कोई भी काली नज़र तुम्हारे परिवार या तुम्हारे घर पे नहीं लग सकती। और संगत जी मानिएगा, जो कल भी जोत जली थी थाली वाली आरती वाली, और जो अखंड जोत चलती है गुरुपा की सत्संग के दौरान, वो इस प्रकार से तो जल ही रही थी, बहुत लंबी उसकी लौ जल रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसका जो कांच है जिससे हम उसे कवर करते हैं वो भी पूरा काला हो गया था। और जब वो जोत पूरी जल जल के वो पूरी ही काली हो गई थी संगत जी, उसका कांच भी काला हो गया, वो जोत भी कंप्लीट हो गई, और आरती वाली जोत भी पूरी की पूरी ब्लैक और एकदम जैसे उसमें कुछ भी नहीं था, इस प्रकार से वो हो गई। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, उन काली नजरों को अपने शुक्राना सत्संग से राख कर दिया गुरुपा ने, अनंतम शुक्राना संगत जी। अब दूसरी बड़ी चीज़ ये भी थी कि 10 डेज से, जब मैंने बताया था पहले भी शेयर किया था, दो बच्चों को, दोनों को वायरल चल रहे थे, कोल्ड कफ वाले चल रहे थे, कफ में मीन्स खांसी बहुत थी संगत जी। तो कल जब सत्संग पूरा हुआ है, उन बच्चों ने बहुत टाइम बाद ढंग से खाना खाया है, खुद से मांग के रात में 11 बजे भी, जो कि मेरे लिए हैरानी वाली बात है। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, उन बच्चों को कष्ट से मुक्त करने के लिए शुक्राना गुरुपा, उनके रोगों को ठीक करने के लिए संगत जी। और शुक्राना सत्संग मैं आपको बताती हूँ, जब मैं आज किचन में काम कर रही थी तो गुरुपा ने मुझे किचन में काम करते करते सत्संग में ही सुनवाया कि बेटा शहद में बड़ी वाली इलायची को भून के उसका पाउडर बना के मिला के रात में देना है, जिससे कि जो खांसी रात में हम बच्चों को परेशान कर रही है, बड़ों को भी, तो वो ठीक हो जाएगी, वो असर नहीं करेगी। और गुरुपा ने ये सत्संग सुनते सुनते ही मेरे से हाथों हाथ संगत जी इस काम पे लगा दिया और मेरे से ये बनवाया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। क्योंकि वरना बहुत कम हम कर पाते हैं इलाज, क्योंकि काढ़े के लिए गुरुपा ने इतनी बार बोला है, लेकिन 3-4 दिन पीने के बाद वो रेगुलरिटी भी हमसे छूट जाती है। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा भी मुझे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दांतों के दर्द के, दांतों के ऑपरेशन के, दांतों के इम्प्लांट के ही सत्संग सुनवा रहे हैं। गुरुपा सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं, अनंतम शुक्राना, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए दांत, मैं उनका 1% भी नहीं कुछ भी झेल सकती। तो गुरुपा जब सुना के कष्ट कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने अभी अभी एक मैसेज दिया संगत जी कि तुम दोनों को मैं हारने नहीं दूंगा, तुम दोनों ही जीतोगे मेरी ब्लेसिंग्स के साथ। तो ये मेरे लिए आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि संगत जी जो मैसेज आता है ब्लेसिंग का, वो हमेशा यही होता है कि तुझे मैं कभी हारने नहीं दूंगा। लेकिन आज जब हस्बैंड को भी देखते हैं गुरुपा की, सारा दिन वो किस प्रकार से अपने माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन जो हमारे पिता परमेश्वर है, वो हमें स्वयं आके आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों को ही मैं हारने नहीं दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा ने एक और चीज़ कही है कि 7 दिन में के बाद तेरा बहुत बड़ा नाम होने वाला है, तेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है, अहंकार ना करी। तो कृपा आपके आते ही, कल विराजमान होते ही, मुझे तो लगता है मेरी किस्मत के ताले खुल चुके हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है, माता रानी का करोड़ों करोड़ों शुक्राना है संगत जी, क्योंकि माता रानी ने जब पहले नवरात्रि ब्लेसिंग्स थी, तभी सेकेंड डे जो नेगेटिविटी सत्संग नहीं करने दे रही थी 1 साल से, वो पॉसिबल हो पाया है। माता रानी का अनंत कोटि शुक्राना, शिव शक्ति, शिव गौरी का, महाकाल और महाकाली का साथ में अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना पंचमुखी हनुमान जी का, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं सदा ही उन्होंने मंगलवार के दिन रक्षा करी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना सत्संग का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी राज अंकल जी। ये मेरा संध्या वेला का सत्संग है, शुक्राना सत्संग। तो अभी मैं गुरु जी की जोत जला के बैठी हूँ, गुरु जी के आगे, माता रानी के आगे। अब नवरात्रि चल रही हैं, तो ये नवरात्रे अभी शाम के टाइम पूजा की है। तो गुरुपा और संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं कल
कल था थर्सडे को मैं कल गई थी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने। तो मैं बैंक गई थी, तो मैंने सुबह बैंक गई थी, तो मुझे जाने से पहले मैंने मॉर्निंग को गुरुजी से कहा था, गुरुजी आज मैंने वहाँ जाना है, मन नहीं कर रहा पर मैंने जाना, चलो आप मेरे साथ चलना जब मैं जाऊँगी। और जब जाने का टाइम आया तो मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा कि गुरुजी को बोलना है कि चलो साथ चलते हैं। तो ऐसे मैं बोलती हूँ जब भी जाना हुआ, तो कल मैं भूल गई। तो क्या हुआ, फिर मैं गई गुरुजी के गुरुजी कह रही हूँ, जय गुरुजी। तो मैं जैसे गई वहाँ पहुँची, मैंने बैंक में, तो मैंने बिल पेड किया और उसके बाद मैं जैसे वापस आई, ऑटो में बैठी, तो ऑटो के आगे मतलब तितली आ गई अंदर ऑटो में, आगे आके शीशे के आगे बैठ गई। तो मैंने बोला गुरुजी सॉरी, मैं तो भूल गई थी, मैं तो बोलना ही भूल गई थी गुरुपा आपको कि आप मेरे साथ मैं जा रही हूँ तो साथ चलना। मैंने तो आपको मॉर्निंग को कहा था, आप तो मुझे नहीं भूले, पर मैं कितनी गंदी बेटी हूँ आपकी, मैं तो भूल गई, सॉरी गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैंने ये मेरे से गलती हो गई है बहुत बड़ी, जो मैं ये भूल गई, तो गुरुपा सॉरी। तो फिर थोड़ा सा आगे गई तो वाइट रूप में बटरफ्लाई मेरे साथ साथ चलती रही। फिर थोड़ा सा आगे गई, ऑटो में ही थी मैं, तो मतलब येलो रूप में मेरे साथ वो बटरफ्लाई चलती रही। तो मैं गुरुपा आपने तो मेरा घर तक साथ दिया, और मैं कितनी बेकार सी बेटी हूँ आपकी जो भूल ही गई गुरुपा। शुक्राना अनंतम शुक्राना साथ रहने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो इससे पहले बहुत सारे शुक्राना सत्संग है। तो एक दिन पहले गुरुजी के मुझे टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे कि किचन में तुझे संकट है, बच के रहना। तो मैं सोचती थी कि होगा, मैं कभी गैस सिलेंडर बंद कर देती थी, कभी कुछ करती। तो एक दिन सडनली हमारे घर में गेस्ट आए थे, तो उस दिन क्या हुआ कि खाना बना रहे थे, हम लंच बना रहे थे, तो बनाते बनाते मैंने जैसे गैस ऑन की तो मुझे लगा कि गैस ख़त्म हो गई है, पर वो गैस ख़त्म नहीं हुई थी, सिलेंडर ख़त्म नहीं हुआ था, वो भरा हुआ था। तो वो मैंने सोचा, मैंने उसको उल्टा कर दिया, तो वो गैस जब जला दी, खाना बन गया, तो उसमें गैस भर गई, आवाज़ आनी शुरू होगी बड़ी ज़्यादा, और इतनी आई कि धुआं हो गया, गैस लीक होना शुरू होगी। तो गुरुपा ने हमने फटाफट बंद की सिलेंडर, मैंने फटाफट उसको हमने खोल के ढक्कन दिया, तो स्मेल इतनी अंदर, इतनी गंदी वाली, हमें गुरुजी ने बचाया इतना बड़े कष्ट से, इतने बड़े संकट से। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इतना बड़ा संकट आपने टाला गुरुपा, इतना बड़ा संकट टाला। और गुरुपा आजकल मुझे ये टेलीपैथी से मैसेज दे रहे हैं, बेटे के ऊपर संकट है, बेटे के ऊपर कष्ट है, कुछ औरतें ब्लैक मैजिक कर रही हैं तेरे बेटे के ऊपर। तो बेटा मेरा मेरे से यहाँ से थोड़ा दूर ही है घर से, तो वो जहाँ पे वो उसका काम है। तो गुरुपा मैंने आप डोर आपके हाथ में छोड़ी है, आप तारो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, आपने ही देखना है मैं कौन होती हूँ। आप अपने नातिनों का आपने रक्षा करनी है, और जो भी आप मुझे सत्संग भेजते हो मैं वो सुनती हूँ गुरुपा। पर आप बड़े नेगेटिव सत्संग आ रहे हैं गुरुपा, प्लीज़ ये सभी नेगेटिव चीज़ों से बचा के रखना गुरुपा, बचा के रखना। बस मेरा हमेशा यही होता है कि गुरुपा जो गलतियाँ की हैं उनकी माफ़ी मांगते हैं हम सब, गलती से भी जो गलतियाँ की हैं तो उनकी माफ़ी मांगते हैं, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, बच्चों की तरफ से, और मेरे बच्चों का शुक्राना, मेरे बच्चों के बच्चों का शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे मायके की तरफ से शुक्राना, सबका शुक्राना गुरुपा, मेरा शुक्राना अनंतम वाला, बहुत वाला, बड़ा वाला गुरुपा।
शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु। मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाहे वाहे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। अगर मुझे ये सत्संग शेयर करते समय कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा से। गुरुपा आपने हमेशा हर पल हर सांस समझा है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी मेहर भरी नज़र हमेशा आपके भक्तों के ऊपर रहती है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं गुरुपा, मैंने एक हेयर डाई लगाया था बट उसमें इतनी ईचिंग हो रही थी मेरे आँखों पे, तो मैंने आपका जल प्रसाद भी लिया। जल प्रसाद और चंदन टीका मिक्स करके वो लगाया, तो उसके बाद तो बहुत ठंडा लगा गुरुपा और बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद फिर से 2-3 घंटे के बाद थोड़ा सा इचिंग होने लगा, तो फिर मैंने दिल में ही बोला गुरुपा ये आपने ही दी हो आँखें, आप ही संभालना गुरुपा, इसको कुछ भी ना होए गुरुपा। और जैसे मैंने ये बोला गुरुपा, उसके बाद से मेरी जो आँखों की इचिंग थी वो कम हो गई गुरुपा, और अभी मुझे कुछ भी पेन नहीं है मेरे आँखों में। ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है गुरुपा, बस आप ही संभालना गुरुपा। हम कुछ भी मांगते हैं बट आपको जो सही लगे, जो हमारे लिए बेहतरीन लगे वही करना गुरुपा। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत बहुत ख्याल रखते हो गुरुपा। बहुत बहुत मेहर भरी नज़र है आपकी और हमेशा ही रहती है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। आपने ब्लेस किया है मेरे बच्चों को, मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुपा। बहुत हेल्थ ब्लेस की है गुरुपा, और आपने वेल्थ भी ब्लेस की है गुरुपा। हेल्थ इज़ अ वेल्थ गुरुपा। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है और हम खड़े होके सब कुछ कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा खजाना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा मोटिवेट करते हैं गुरुपा, आपके सत्संग हमेशा आगे बढ़ने का मोटिवेट करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। अगर मुझे ये सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। सत्संग परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे गुरुपा से भी। अगर मैंने अनजाने जाने में कभी किसी का मन दुखाया होगा, दिल दुखाया होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुपा से। अगर मेरे बच्चों से किसी का दिल दुख गया होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा से। और मेरे हस्बैंड अंकल के से तरफ से भी अगर किसी कभी अनजाने जाने में उन्होंने भी किसी का दिल दुखाया होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आपकी मेहर भरी नज़र हमेशा हमारे पे रहे गुरुपा। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरुपा, आप ही मेरे हो। आप मुझे बहुत बहुत प्यार करना गुरुपा, मैं भी आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर वक्त संभालने का गुरुपा। आज ही मेरी बेटी का असेंबली का कंपटीशन था, बट उसकी जीन्स नहीं मिल रही थी, बट उसकी जीन्स बाद में मिल गई गुरुपा। और फिर कोई आ जाने के लिए तैयारी नहीं था और 9 बजने के लिए हार्डली 5-10 मिनट्स थे गुरुपा। मैंने एक जन को पूछा पर उसने भी मना किया, और मेरे हस्बैंड अंकल से भी पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया था। तो मैं ही दिल में मेरी एक ही आवाज़ आई, गुरुपा है ना, गुरुपा सब सही करेंगे। और जैसे मैं आगे आई और मुझे ऑटो मिल गई गुरुपा, और मैं टाइम पे पहुंच गई उधर, और मैंने असेंबली भी अटेंड किया। उन्होंने जो मना किया वो सही किया गुरुपा, क्योंकि अगर वो मना नहीं करते और मैं असेंबली में नहीं पहुंचती तो शायद समृद्धि को अच्छा नहीं लगता। तो मेरे बेटी को भी बहुत बहुत अच्छा लगा कि मैं उधर पहुंच गई, और उसका असेंबली का जो भी था कम्युनिकेशन वो मैंने सुना और मैंने अटेंड किया। उसको बहुत बहुत अच्छा लगा। ये आपकी ही मेहर भरी नज़र है, इसके लिए उन्होंने मना किया और मैं
टाइम पे उधर पहुंच गई और मेरे बेटी का असेंबली का जो कम्युनिकेशन था वो सुना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी मेहर भरी नज़र ऐसी ही रहे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। आपके मिरेकल नहीं समझ पाते गुरुपा। हम मेरे से कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा और आपका जल प्रसाद सब घर पे छिड़काती हूँ। और आपका जल प्रसाद और आपका चंदन टीका और आपका लंगर प्रसाद, यही हमारा जीवन है गुरुपा। और आपका शुक्राना करना, वो शेयर करना, सुनना सत्संग, बहुत 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 मिरेकल है गुरुपा, बहुत बहुत मिरेकल है। एक सुख और दुख आते रहेंगे गुरुपा, बट आप हो ना गुरुपा, तो फिर किस बात का डर है। और आपने सही बोला है, आपके जो सेंटेंस है ना गुरुपा, आप रियली दुख में भी ऐश करवाते हो गुरुपा। दुख है, परिस्थिति आती है, बट आप उसमें भी हमको आराम से निकाल के रख देते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा बोलते हो ऐश कर ऐश कर, तो सच्ची आप ऐश ही कराते हो गुरुपा। दिल की शांति देते हो और मन में एक बार शांति बैठ जाती है और सब कुछ अच्छा लगता है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा, सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं कल सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी बोल रही थी कि गुरु जी महाराज कहते थे कि हमें ऐसे जीना चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि आज जो हम जी रहे हैं वो हमारा आखिरी दिन है, तो जिससे हमसे कोई गलतियाँ नहीं होंगी, हम निभा होके चलेंगे। और दूसरी बात, हमें हर किसी से ऐसे मिलना चाहिए जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं, खुश होकर मिलना चाहिए। तो और यही बात मैंने ये जो कई दिन पहले मैंने अपने घर में मैं यही बात बोल रही थी, एक बात कि हमें ऐसे जीना चाहिए कि जैसे आज हमारा आखिरी दिन हो। और गुरु जी महाराज ने सुनवा दिया कि बेटी मैं सब सुन रहा था। और ये बातें गुरु जी महाराज ने ही कहलवाई होगी मुझसे, क्योंकि मेरे अंदर तो इस तरह के भाव आ ही नहीं सकते। ये तो महाराज की कृपा से ही हम सोच पाते हैं, कर पाते हैं। तो शुक्राना है मालिक, दाता शुक्राना। और संगत जी, एक सत्संग और है कि गुरुजी महाराज, मैंने पहले भी अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी महाराज ने इत्र वर्षा की थी। मैंने थोड़ा सा इत्र लगाया था महाराज को और उन्होंने बहुत इत्र वर्षा की। शुक्राना मालिक, शुक्राना। और संगत जी, अभी मैंने दूसरे नवरात्रे को इत्र लगाया था जरा सा रुई में लेकर गुरुजी महाराज को, और सब भगवान ने उनको भी लगाया था। राम दरबार है, शिव परिवार है, उनको भी लगाया था। और संगत जी, आज पाँचवा नवरात्रा हो रहा है और अभी तक वो इत्र का जो रुई में इत्र था वो वैसा का वैसा ही है, सूखा नहीं है और ना टपका है कहीं भी, लेकिन उसमें रुई में एज इट इज़ बना हुआ है जैसे अभी लगाया है। शुक्राना मालिक। ना जाने कैसे कैसे ब्लेसिंग देते हैं महाराज हमें खुश करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। महाराज हर पल हमें ब्लेस करते हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। जब भी कभी उदास होती हूँ, गुरुपा कहते हैं तेरे सारे काम मैंने ही बनाने हैं, तो क्यों उदास होती है, क्यों टेंशन लेती है। शुक्राना मालिक, शुक्राना। इतना प्यार किसी ने नहीं दिया कभी, ना इतना ध्यान किसी ने रखा। मैं सोचती हूँ और मेरे महाराज पूरा करते हैं। मैं कहती भी नहीं हूँ संगत जी, सिर्फ सोचती हूँ। कहते हैं ना, बिन बोलियाँ सब कुछ जानदा,
ये परमात्मा हमारे महाशिव ऐसे हैं, इनसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। इन्हें पता होता है मुझे कब मेरे किस बच्चे को क्या देना है, क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम मन में सोचते हैं। मैं संगत जी मैं कोशिश करती हूँ मैं गुरु जी महाराज से कुछ ना कहूँ ना मांगूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है। बस मैं महाराज से यही अरदास करती हूँ, महाराज जो मेरे लिए सही हो वही कर देना, क्योंकि महाराज तो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब जानते हैं, वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल सब जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। जो वो देख सकते हैं गुरु जी महाराज, वो हम नहीं देख सकते। इसलिए मन मस्तिष्क की लगाम को मैं अपने गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और उनके हाथों में समर्पित करती हूँ। महाराज आप ही चलाओ, आप चलाओगे तो ये सीधा चलेगा, वरना तो ये मन तो मुझे भटका देगा। महाराज बहुत भागता है संगत जी, बहुत भागता है इधर उधर। बस महाराज मन मस्तिष्क की लगाम को अपने हाथों में ले लो और सीधा हाँक दो मेरे जीवन की गाड़ी को भी। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी, और सत्संग तो रोज़ ही होते हैं महाराज के, रोज़ होते हैं। अब मैं महाराज का शुक्राना करूँगी, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का। लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। रोज़ लाइफ ब्लेस करते हैं महाराज, रोज़ लाइफ ब्लेस करते हैं, रोज़ हेल्थ ब्लेस करते हैं। आज हम अपने घर में रह रहे हैं, चैन से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब महाराज की असीम कृपा से। स्वाभिमान वाला जीवन दिया है मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे, हर तरह से मेरी लाज रखते हैं। शुक्राना मालिक, शुक्राना दाता, हर कृपा का शुक्राना। शुक्राना तो मैं क्या ही करूँगी महाराज का, जितना बोलूँ उतना कम है। शुक्राना मालिक, शुक्राना। मेरे मायके वालों की ओर से भी शुक्राना, सबकी बहुत रक्षा कर रहे हैं महाराज, सबकी बहुत रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना दाता, शुक्राना, 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 शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय देवी माँ, शुक्राना मेरी माँ, जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपादी बेटी अमृतसर तो अमृत बिल्ला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा अमृत बिल्ला बख्शण ਲਈ बहुत बहुत शुक्राना। और अंकल जी मेरा सत्संग शेयर ਕਰਨ ਲਈ बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, अज दिन हैगा शनिवार और अज तरीक हैगी आ 27 सितंबर 2025 और समा होया 2:20 AM। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना प्यारे पिताजी महाराज। संगत जी, गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मैंने अमृत वेला बख्शिया। कोटि कोटि प्रणामा बोले और माता राम नो, माता रानी नो कोटि कोटि प्रणाम। गलतियां की माफ़ी दे दी, अपशब्द बोल होन महामाई। और प्यारी संगत जी, गुरु पापा ने मेरा कहते दिन नवा जीवन ब्लेस किया। गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना आ। मेरे पैर ते सट लगी सी वॉशरूम दे विच, बाल्टी स्टील दी मेरे डिग गई सी
ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਮਾਸ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਤਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਸਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਸਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨੇ, ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ, ਪੈਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਟੱਚ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਨਸਨਾਹਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਛੂ ਮੰਤਰ ਕਰਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਜ, ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ, ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਆ, ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੀਣਾ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਔਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੈਟਪ ਆਉਣੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕਦਮ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਡੇਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀਆਂ। ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਪੀਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੀਅਲੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰੂ ਉਹ ਸੱਚ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਸਭ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਾਨੀ ਆਗਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਨਵਰਾਤਰੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना प्यारे पिताजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं ये शुक्राना सत्संग काफ़ी लेट कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा का निरंतर शुक्राना, हर घड़ी हर वेले हर क्षण हर पल का शुक्राना गुरु पा। आप हमेशा हमारे हमेशा सहाय रहते हो, इसके लिए गुरु पा आपका निरंतर शुक्राना। जैसे कि मैंने कल भी सत्संग शेयर किया था, मेरी बेटी की चोट लग गई थी तो मैं काफ़ी उदास हो गई थी, मेरा मन भी बहुत ख़राब हो गया था। मैं गुरुबा से शिकायत कर रही थी कि आपने क्यों नहीं इसकी रक्षा करी, क्यों हमारे साथ ऐसे क्यों होता है। तो गुरुपा उसके लिए मैं अनंतम बार माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बाद में ये सोचा गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा है मेरे बेटे का। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, क्योंकि उसकी आँख के ऊपर लगाया और उसके हाथ पे लगाया, स्वेलिंग भी आ रखी है, स्क्रैच भी पड़ रखा है काफ़ी। हाँ, डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने कहा ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गुरु पास के लिए अनंतम शुक्राना जो आपने उसके बड़े कष्ट को छोटे में काटा। मेरे पास सत्संग भी आया था लेकिन मैं सुन नहीं पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आपने ऐसी मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करना, सभी के बच्चों की रक्षा करना, मेरे हस्बैंड की रक्षा करना और सभी के हस्बैंड की रक्षा करना, सभी के हमेशा आए रहना गुरुपा। मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों, मुझ पर और सभी संगतजनों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना गुरुपा। सर्वदा भला करना, सभी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर हमारे सभी पितरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति देना और जो भी आपदाओं में दिवंगत हुए उनकी आत्मा को शांति देना गुरुपा। और जो भी अभी बेचारे जिनके पास घर नहीं है, इस आपदा में उनके घर चले गए, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, प्लीज़ गुरुपा उनको सब पहुँचाइए और उनके अंग संग सहाय। हम तो कुछ कर नहीं पा रहे गुरुपा, मैं बार बार आपसे ये अरदास करती हूँ, जो करवाना है गुरुपा आप करवाना, हाथ पकड़ कर करवा देना, हमारे बस में तो कुछ नहीं है। मन इतना ख़राब हो जाता है, आज भी इतना नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही थी कि मन में ऊट पटांग चीज़ें चल रही थी। गुरुपा सब चीज़ों से बाहर निकालिए। और अभी मेरी मम्मी यहाँ आई हैं हमारे पास, तो उनके भी पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने गुरु का चंदन टीका और जल प्रसाद मिक्स करके उन्हें एक बाउल में बना कर दिया। मैंने कहा जहाँ पर भी दर्द हो, कोई भी दिक्कत हो तो इसे लगा लेना। उनको पाइल्स की भी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की और बाकी बहुत सारी दिक्कतें हैं उनको, तो गुरुपा उनकी दिक्कतों को ख़त्म कर देना। और हाँ, उसको लगा कर उनको बहुत अच्छी नींद आई उस दिन और उनका पेट भी दर्द ठीक हो गया। तो गुरुपा मैं अपनी माँ की तरफ से, अपने बच्चे की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। तो आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना, हमें अपना नीमा बच्चा बनाना, हमसे सत्कर्म करवाना गुरुपा। और जो भी हमसे भूल चूक हुई उसके लिए बच्चा समझ के माफ़ कर देना गुरुपा। सर्वदा भला करना, सभी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर सभी पितरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनको मोक्ष की प्राप्ति होना, जो भी आपदाओं में दिवंगत हों उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होना। और गुरुपा जो जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनको मतलब सब कुछ उनका व्यवसाय वगैरह सब चला गया, गुरुपा उनकी हेल्प कीजिए और हमसे भी करवाइए, क्योंकि हमें तो जो भी करवाओगे आप ही हाथ पकड़ कर कराओगे, क्योंकि हम मुझे कुछ समझ में नहीं आता कहाँ क्या करना है। गुरुपा आप ही हाथ पकड़ के करा देना, मैं तो आप पे ही छोड़ देती हूँ कि मंदिर जाना है तो आप ले जाना, जो भी करवाना है आप करवाना। जैसे गुरुपा ने कहा है कि ऐसा पाठ किया कर, तो मैं पाठ तो नहीं कर पाती, हाँ मैं सुनती ज़रूर हूँ। तो गुरुपा आप रहम कीजिए मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे ये जो नेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा हावी हो रही है, इसके हटा के मुझे एकदम पॉजिटिव एक्टिव स्मार्ट बना दीजिए, क्योंकि आलस इतना आ रहा है और बहुत ही मतलब आधा दिन तो ऐसी ऊट-पटांग बातों में दिमाग में चलता रहता है, जबकि मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी से बातचीत नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों ऊट-पटांग चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो उन चीज़ों से मुझे हटाइए प्लीज़, मैं बार बार अरदास करती हूँ। और मेरी मम्मी यहाँ आई हैं, उनके सारे कष्टों को दूर कर दीजिए गुरुपा। वो बहुत बीमार हैं और बहुत कमज़ोर भी हैं,
तो उनको ताकत दीजिए गुरु का। और आप हमेशा अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना, सबके बच्चों को, सबके हस्बैंड को और सबके भाइयों को खूब लंबी आयु देना और सबको स्वस्थ रखना गुरु का। सबके अंग संग सहाय रहना गुरु का। अपना सदैव हम सबके ऊपर बनाए रखना और हमसे जो कुछ भी भूल चूक होगी बच्चा समझ के माफ़ कर देना गुरु का। सर्वदा भला करना गुरु का, सर्वदा भला करना। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु जी का निरंतर शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से गीता, जो कि एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो अब संगत परिवार से शेयर करना चाहती हूँ। जो आंटी अंकल जो सत्संग शेयर करते हैं और जो हमें गुरु चरणों से जोड़ते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें गुरु जी का अपार आशीर्वाद मिलता रहे। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी, आपकी असीम कृपा के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मेरे जीवन में जो भी सुख और शांति है वह आप ही का आशीर्वाद है, आप ही की दया का फल है। गुरु जी, आपने सब संगत परिवार पर अपनी कृपा बरसाई है। गुरु जी, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि इसी तरह आप हमारे घर परिवार पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। गुरु जी, जब से आपके चरणों में हमें स्थान मिला है, तब से ही आपकी दया अपूर्व इस गरीब पर है। गुरु जी, आप ही हमारे जीवन की नैया के सारथी हैं। आपके चरणों में मेरा ये अटूट विश्वास है और इसी प्रकार यह विश्वास बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये छोटा सा सत्संग है जो मैं गुरु संगत से शेयर करना चाहती हूँ। जो भी कोई गलती हो गई हो उसे क्षमा करना। अभी मुझे नहीं आता है सत्संग करना, फिर भी आप सबके प्यार से और गुरु जी के आशीर्वाद से ये मैं छोटा सा सत्संग है जो कि मैं संगत से शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना।